एक औरत ने अपने सौतन से जलन और हसद की वजह से दोस्तों, नफरत की वजह से अपने सौतन और अपने सौतन के बेटे को बकरी और बकरी का बच्चा बना दिया जादू से। फिर दोस्तों उन लोगों के साथ जो कुछ हुआ जानकर आपके कदमों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। कैसे जादू के बल पे दोस्तों एक औरत ने अपने सौतन और अपने सौतेले बेटे को बकरी और बकरी का मेमना, बकरी का बच्चा बना दिया। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग नफरत में इतना हद को पार कर जाते हैं कि कुछ भी करने को वो तैयार होते हैं। और इसी तरीके का एक वाकया आज आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों, जहां एक बाप अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसी बच्चे को अपने बाप के सामने जिवाह करने के लिए लाकर रख दिया। फिर जो कुछ हुआ दोस्तों, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन को ऑन कर दे। प्यारे दोस्तों, एक तारीख मिलती है कि एक शख्स जिसका नाम शमसुद्दीन था, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको धन दौलत बहुत ज़्यादा अता किया था। उसने निकाह भी किया, जिसकी पहली बेगम का नाम नादिरा था। नादिरा से निकाह करने के बाद दोस्तों कई साल हो गए थे, लेकिन उसको कुछ बच्चा वगैरह नहीं उसके घर में हुआ था। और इसी वजह से शमसुद्दीन बड़ा टेंशन में रहता था कि उसका वारिस कैसे आगे बढ़ेगा। और उसके बाद शमसुद्दीन ने दूसरा निकाह कर लिया गुलफ्सा के साथ। दूसरा निकाह करने के बाद दोस्तों शमसुद्दीन बड़े खुश रहने लगा और दूसरी बीवी के साथ शमसुद्दीन का एक बेटा हुआ जिसका नाम अरमान था। और अब क्या था दोस्तों, शमसुद्दीन नादिरा से दूरी बनाता चला गया और ज़्यादा वक्त वो गुलफ्सा के साथ रहने लगा। और ये बात जो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो ज्यादातर लोगों में पाई जा रही है। इसलिए दोस्तों अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी हुई एक ताकतवर दवा आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको खाकर शुगर जड़ से खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप मर्दाना ताकत और धात की अगर बीमारी आपको है तो उसके लिए भी एक पावरफुल दवा हमारे पास है दोस्तों, जिसको 1 महीने आपको खाना पड़ेगा दोस्तों, और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आपको। इस दवाई को आप हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके मंगा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं दोस्तों। शुक्रिया। तो था नादिरा को बहुत खलने लगा। वो सोचने लगी कि कैसे हम अपने शौहर को अपने सौतन से अलग कर दे और उसके बेटे को भी कैसे अलग कर दे। क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों के बाद जब पहली बीवी के साथ शमसुद्दीन का कोई बच्चा नहीं हुआ तो दूसरी शादी जब गुलफ्सा के साथ उसने किया तो उसके कुछ दिनों के बाद दोस्तों रब तबारक व ताला ने इनके घर में एक चांद सा बेटा दिया। और बेटा के आने के बाद दोस्तों शमसुद्दीन और ज़्यादा उनका ख्याल रखने लगा। और ऐसा नहीं था कि शमसुद्दीन अपने पहली बीवी का ख्याल नहीं रखता था, बल्कि अपनी पहली बीवी नादिरा का भी ख्याल रखता था। लेकिन ज़्यादातर वक्त जो शमसुद्दीन का गुजरता था वो अपनी दूसरी बीवी गुलफ्सा और नादिरा के साथ गुजरता था। क्योंकि दोस्तों शमसुद्दीन जहां पैसे में बहुत ज़्यादा पैसा उसके पास था, लेकिन उसके साथ साथ वो अल्लाह के रसूल से डरता भी था, तो किसी का हक तलफी नहीं करना चाहता था। लेकिन दोस्तों चूंकि ज़्यादा वक्त दूसरी बेगम के साथ शमसुद्दीन का गुजरता तो पहली बेगम नादिरा इससे बड़ा जलती। और जलने के बाद दोस्तों वो उन लोगों को अलग करने का उपाय ढूंढने लगी। ऐसे में उसको पता चला कि एक ऐसा जादू जोगी एक है जिसके पास जंतर मंतर का ताकत है, और उस जंतर मंतर के ताकत की वजह से वो लोगों को बकरी और मेमना बना देता है, बकरी का बच्चा बना देता है। अब क्या था दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि जो शमसुद्दीन था वो तिजारत करने के लिए कहीं बाहर जा रहा था। तो उसने सबसे पहले अपने दोनों बीवियों को बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और वो कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ। और ऐसे में पहली बीबी नादिरा से कहा कि तुम सबसे बड़ी हो यहाँ, तो तुम दूसरी बेगम और मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं वापस लौट कर यहाँ आऊँगा, तब तक तुम दोनों का ख्याल रखना और खुद भी अच्छे से रहना। उसके बाद क्या था दोस्तों, शमसुद्दीन काम के लिए बाहर चले जाता है। जब काम के लिए बाहर चला जाता है तो ऐसे में उसकी पहली बीवी नादिरा को मौका मिल जाता है। वो एक जादूगर के पास जाता है और जादूगर को बताता है कि कैसी भी उसको उसकी सौतन और उसके बेटे से छुटकारा चाहिए, आप जादू के ताकत से उसको बकरी और मेमना बना दीजिए। फिर क्या था दोस्तों, उस जादूगर ने ऐसा तंत्र मंत्र पढ़ के दिया जिसका पानी लाकर सोते वक्त उस नादिरा ने, जो कि जलन
जलनखोर हसदखोर हो चुकी थी, उसने अपने सौतेले बेटे अरमान के ऊपर और अपनी सौतन गुलफ्सा के ऊपर फेंका। जैसे ही पानी डाला दोस्तों, दोनों के दोनों दोस्तों बकरी के बच्चा और बकरी बन जाती है। उसके बाद वो इन दोनों को पकड़ कर रख लेती है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों जब उसका शौहर वापस घर आता है तो जाकर नादरा से मिलता है, बड़ा खुश होता है। उसके बाद कहती है कि गुलफ्सा और अरमान कहाँ है? तो उसकी पहली बेगम रोने धोने लगती है और रो धोकर ये कहती है कि मैं आपको क्या बताऊं कि आपके जाने के कुछ ही दिनों के बाद गुलफ्सा और अरमान न जाने कहाँ चले गए हैं। बहुत ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहे हैं। इस बात को सुनने के बाद मानो जैसे शमसुद्दीन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फिर क्या था दोस्तों, शमसुद्दीन बहुत तलाश करता है अपनी दूसरी बेगम गुलफ्सा और अपने बेटे अरमान को, लेकिन मिलता नहीं है। इधर इस पहली बीबी नादरा के अंदर जलन इतना बढ़ जाता है कि वो कहती है कि जो बकरी और बकरी का बच्चा किसी तरह मैं अपने शौहर के हाथ से ही इनको ज़बह करा देता हूँ। फिर एक दिन वही अपने शौहर के पास जाती है और कहती है कि सुनिए ना, मैंने एक बाबा से सुना है कि अगर आप उनके जान माल का सदका निकाल दोगे तो हो सकता है कि जो गुलफ्सा और अरमान है, बेटा अरमान है, वो मिल जाए। तो ऐसे में मैंने घर में एक बकरी रखा है और एक मेमना रखा है, आप उसको ज़बह कर दे, सदका कर दे, हो सकता है मिल जाए आपका बेटा। फिर क्या था दोस्तों, वो शौहर मान जाता है और उसके बाद चाकू लेकर आता है और उस बकरी और बकरी के बच्चे को उनके सामने लाता है और कहता है कि आप अपने हाथ से ही इसको ज़बह कर दीजिए। जैसे ही वो बकरी को ज़बह करना चाहता है कि वो बकरी शमसुद्दीन के पैरों को चाटने लगता है, उसके गले से लिपट जाता है। क्योंकि वो बकरी थी लेकिन वो हकीकत में उसकी दूसरी पत्नी थी। वो तो देख रही थी कि ये मेरा शौहर है, लेकिन शौहर नहीं समझ पा रहा था कि ये मेरी बीवी और ये मेमना जो है, ये छोटा बच्चा, ये मेरा बेटा है। बल्कि वो ज़बह करने के लिए चाहता है, लेकिन जैसे ही जब गर्दन में छुरी रखता है कि वो बकरी उसके पैरों को चाटने लगती है। ऐसा मंजर देखकर शमसुद्दीन के अंदर दोस्तों रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहता है कि मैं इसको ज़बह नहीं कर सकता हूँ। फिर बकरी के छोटे बच्चे को ज़बह करना चाहता है, लेकिन उस पर भी दोस्तों ये बकरी का वो छोटा बच्चा भी वो अपने बाप को चाटने लगता है, पैरों को चाटने लगता है, तलवे को चाटने लगता है। फिर उसके अंदर रहम आ जाता है। इधर दोस्तों नादिरा ये कहती है कि अगर आप अपने हाथ से इस बकरी को कुर्बान नहीं करना चाहते हो तो किसी नौकर के हाथ से आप कुर्बान करा दो इस बकरी को। फिर क्या था, उसका मालिक शमसुद्दीन ऐसे ही करता है, एक नौकर को बुलाता है, कहता है जाओ बाहर में जाकर इस बकरी को तुम ज़िबा कर दो। वो आदमी उस बकरी को ज़िबा करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर बकरी के बच्चे को अपनी पहली बीवी के कहने पर वो ज़िबा करने के लिए जैसे ही गर्दन पर छुरी चलाना चाहता है कि एक लड़की आती है जो इसके बारे में सब जानती थी कि कैसे उसने जादू से बना दिया है। वो कहती है कि शमसुद्दीन आप रुक जाओ, नहीं तो आपके हाथों से बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये बकरी का बच्चा कोई और नहीं बल्कि ये आपका बेटा अरमान है और वो बकरी आपकी दूसरी बीवी है। इतना सुनना था कि वो शमसुद्दीन कहता है कि चूंकि उसने बकरी को ज़िबा करने के लिए दिया था, वो चीख कर कहता है कि ऐ ज़िबा करने वाले रुक जा। लेकिन इतने में वो नौकर आता है और कहता है कि मालिक मैंने जैसे ही बकरी को ज़िबा किया वो बकरी फूल बन गई। ये सुनना था कि मानो उसका कलेजा फट जाता है, रोने लगता है। और उसके बाद क्या था दोस्तों कि उस छोटे से बकरी के मेमने की तरफ वो देखता है, मेमना रोने लगता है। वो लड़की जो आई थी उसने अल्लाह का वास्ता देकर कहा कि अगर तुम सच में इसी तरह पैदा हुए हो तो तुम इसी तरह रहना, और अगर तुम किसी जादू की वजह से बकरी का बच्चा बने हो तो तुमको अल्लाह का वास्ता है तुम अपने असल शक्ल में आ जाओ। इतना कहकर कुछ पानी पड़कर उसके ऊपर फूंकती है दोस्तों। जैसे ही वो पानी उस बकरी के बच्चे में पड़ता है वो बच्चा तुरंत इंसान बन जाता है और अपने बाप से जाकर गले लग जाता है। फिर क्या था दोस्तों, उसी लड़की ने दोस्तों ये एक और पर्चा निकाला और उसने उसमें कुछ दम
किया और उसकी पहली बीबी नादरा की तरफ पढ़ के फूका। जैसे ही वो नादरा की तरफ पढ़ के फूका कि नादरा फौरन इंसान से बकरी का बच्चा बकरी बन जाती है। इधर उसका शौहर शमसुद्दीन ये चाहता है कि उसको जिवा करके मार दे, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, इसका सजा यही है कि जब तक ये अपनी मौत ना मरे आप इसको इसी तरह जानवर में रहने दीजिए और इसका देखभाल कीजिए। तो दोस्तों, लोग नफरत में आज कुछ भी करने को गुजर जाते हैं।